दो ऊंची पहाड़ियों के किनारों पर छोटी छोटी लकड़ी की झोपड़ियां बनी हैं। एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी तक जाने के लिए सिर्फ एक हिलता हुआ लकड़ी के तख्तों का पुल है। नीचे देखो तो पाताल जैसी गहरी खाई, बादल झोपड़ियों के अंदर आ रहे हैं। अरे अरे अखिल, चिकन खाने के लिए इतनी दूर आना जरूरी था क्या? नीचे देख, अगर गिरे तो चटनी भी नहीं मिलेगी। मेरे तो पैर कांप रहे हैं भाई। अरे डर मत यार, यहाँ का पहाड़ी चिकन खा लेगा तो उसका स्वाद जिंदगी भर नहीं भूलेगा। चल चल जल्दी चल। वो एक झोपड़ी में पहुंचते हैं। तेज हवा से झोपड़ी चू चू की आवाज कर रही है। वहां सेठ चमन सिंह और पहलवान परमेश पहले से ही बैठे हैं। अरे ओ मालिक, ये झोपड़ी ऐसे क्यों हिल रही है? मैं सेठ हूँ, पता है ना। मेरी कुर्सी हिलती है तो मुझे चिढ़ होती है। सेठ जी, ये एसी वाली झोपड़ी नहीं, नेचुरल झूले वाली झोपड़ी है। हवा चले तो झूलो, बारिश आए तो भीगो, यही तो यहाँ का असली मजा है। रामू, ऑर्डर लो। बोलिए साहब, क्या लाऊं? हड्डी तोड़ने वाला टेस्ट चाहिए या हार्ट अटैक वाला स्पाइसी? अरे हड्डियां तोड़ने की आदत तो मेरी है छोटे। हमारे लिए बढ़िया मटन कीमा बोल्स और देसी चिकन करी ले आओ। और हाँ, लेग पीस बड़ा होना चाहिए। अरे भाई, मुझे तो बस एक गिलास पानी दे दे, मेरा गला सूख रहा है। सर, ऑर्डर लेट हो सकता है, थोड़ा वेट कीजिए। हमारी मुर्गियां पहाड़ पर दौड़ दौड़ कर सख्त हो गई हैं, गलने में टाइम लगता है। थोड़ी देर रुकने के बाद रामू गर्मा गर्म चिकन, मटन फ्राई और रोटी लेकर आता है। खुशबू बहुत ही शानदार है। सब खाना शुरू करते हैं। अरे ये क्या है भाई? ये पीस तो पत्थर जैसा है, मेरे दांत टूट जाएंगे। सेठ को ऐसा खाना खिलाते हो? मैं बिल नहीं दूंगा। सर, जोर से मत चिल्लाइए। क्यों ना चिल्लाऊं? मेरी मर्जी। वो बात नहीं है सेठ जी, असल में इन दो पहाड़ों को जोड़ने वाले लकड़ी के पुल में दीमक लग गई है। मुझे डर है कि आपकी तेज आवाज की वाइब्रेशन से कहीं पुल टूट ना जाए। सब एकदम से खाना छोड़कर पुल की तरफ देखते हैं। तभी टप टप की आवाज आती है। अरे ये तो सच में टूट रहा है। आवाज सुनी तुमने? अरे सेठ जी शांत रहिए, मुझे तैरना नहीं आता और हवा में तैरना तो बिल्कुल नहीं आता। ओह नो, खतरा बढ़ रहा है। वो पुल बहुत कमजोर हो गया है। अगर अब उस पर कोई चला तो धड़ाम से टूट जाएगा। अब सब इस पहाड़ पर फंस गए हैं। मतलब अब हम घर नहीं जा पाएंगे। मेरी बीवी ने शाम को सब्जी लाने को बोला था यार। सब्जी छोड़ो सर, पहले जान बचाओ। अब बस एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? क्या रास्ता है भाई? वजन का सिद्धांत। अगर उस लकड़ी के पुल को सेट करना है तो इस झोपड़ी का वजन बढ़ाना होगा। वजन बढ़ेगा तो पुल अपनी जगह पर लॉक हो जाएगा। पर वजन कैसे बढ़ेगा? आपके सामने जो मटन, चिकन और रोटी रखी है वो सब खानी पड़ेगी। एक दाना भी नहीं बचना चाहिए। जब आपके पेट में वजन बढ़ेगा तभी हम सेफ रहेंगे, वरना हवा में झोपड़ी उड़ जाएगी। मालिक, मेरी तो डाइटिंग चल रही है ना। डाइटिंग की तो जान चली जाएगी सर। जिंदा रहना है तो खाना पड़ेगा। रामू, 2 प्लेट मटन और लाओ। अब नजारा देखने लायक था। जान के डर से बाबूलाल रोते रोते चिकन खा रहा था। सेठ चमन सिंह जिस चिकन को सख्त बता रहे थे, अब उसे गपागप निगल रहे थे। पहलवान परमेश डाइटिंग भूलकर मटन बॉल्स को गोलियों की तरह खा रहे थे। अबे बाबूलाल, जल्दी खा वरना पुल टूट जाएगा। और नहीं खाया जा रहा यार, पेट फट जाएगा। अरे रुकिए मत सर, बादल काले हो रहे हैं, तूफान आने वाला है। स्पीड बढ़ाओ, वो ग्रेवी भी चढ़ जाओ। 10 मिनट में सारे बर्तन साफ हो गए। सब हाँफ रहे थे, पेट पकड़कर बैठे थे। सेठ जी को पसीना आ रहा था। मालिक, खा लिया, अब वजन ठीक है, पुल जुड़ गया। विजय मुस्कुराते हुए उठता है और उस पुल के पास जाकर उसे पैर से जोर से ठोकता है। वो एकदम मजबूत था। कमाल कर दिया सर, आप सबने इतना खाया कि झोंपड़ी का बैलेंस बन गया और पुल सेट हो गया। अब आप सुरक्षित जा सकते हैं। विजय, सच सच बता,
वो पुल सच में कमजोर था या तूने हमें ठूस ठूस कर खिलाने के लिए ये ड्रामा किया? सेठ जी, आपने कहा था ना कि चिकन सख्त है। जब जान पर बन आती है तो लोहे के चने भी मक्खन लगते हैं, इसलिए छोटा सा नाटक किया। क्या क्या? क्या? हाँ सर, पहाड़ की ठंडी हवा में खाना जल्दी ठंडा और सख्त हो जाता है। आप बिना नखरे किए गर्मा गर्म खाना लें, आप बिना नखरे किए गरम गरम खा लें, इसलिए ऐसा किया। और वो आवाज पुल की नहीं थी, हमारे कुक ने किचन में नारियल फोड़ा था। सब एक पल के लिए चुप रहे और फिर जोर जोर से हंस पड़े। अबे तेरी तो, मेरे सिक्स पैक का फैमिली पैक बना दिया तूने। कुछ भी कहो अखिल, जिंदगी में इतना डर कर और इतना स्वाद लेकर कभी नहीं खाया, मजा आ गया। विजय, तेरी होशियारी को सलाम। अगले हफ्ते मेरी बीवी को लाऊंगा, वो मेरे खाने में बहुत नुक्स निकालती है, उसे भी ये वजन का सिद्धांत वाला ट्रीटमेंट देना। सब हंसते हुए उस लकड़ी के पुल पर निडर होकर चलते हुए वापस जाते हैं। विजय और रामू हाथ हिलाकर उन्हें विदा करते हैं। कहानी की सीख, जरूरत और डर इंसान का ध्यान केंद्रित कर देते हैं। जब हम बिना कमियां निकाले और नखरे किए जो मिला है उसे खाते हैं तो उसका स्वाद ही कुछ और होता है। और हाँ, पहाड़ के किनारे ढाबे वाले की बात मान लेनी चाहिए।